आंखों में सूखापन से बचना है तो एक तो देखो ये सुबह सुबह एक बार ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ठीक है बाबू? रोज़ ये करना एक, और देखो इधर देखो ये करना बाबू, है ना? पीछे ध्यान से, है ना? तो ये सॉफ्टवेयर इंजन है, इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों गड़बड़ हो गए थे। अब इसको तो ठीक कर दिया हमने। निशा को तो जाओ बेटा, अच्छी बेटी जाओ, है ना? रोज करना अनुलोम विलोम, छोड़ना नहीं। कफ के कारण से नजरा जब आंखों में उतर आता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। 100 ग्राम बादाम, ये ममरा बादाम रखा है बहुत जोरदार, 50 ग्राम खांड और 20 ग्राम सफेद मिर्च। ये सफेद मिर्ची रखी है, ये 20 ग्राम सफेद मिर्च, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 100, 50 और ये 25। थोड़ा सौंफ भी मिला ले, अच्छा लगेगा। 1 चम्मच खा ले, आंखें ड्राई नहीं होंगी। आंख में अक्षय तर्पण जो ना कर सके, जैसे रेणु जी का हो रहा है यहाँ पर, वो आंखों में महात्रिफला घृता गाय का घी डाल ले या हनी भी डाल ले। वैसे इसके लिए सौम्य और दृष्टि बहुत अच्छी है। त्रिफला से आईवास कर ले, जैसे बताया था हमने प्रारंभ में। त्रिफला से आईवास, और जो जलनेती करेंगे ड्राई आईज होंगी ही नहीं, फिर ये आंखों का पॉइंट भी है। तो ये, हाँ, ये एक हमने बहुत आसान सा पोट बना दिया है जलनेती करने के लिए। दबाओ, दूसरे नाक से अपने आप निकल जाता है, हाँ। और फिर ये सूत्र नीति, जिनको ज़्यादा कफ कोल्ड है उनके लिए, कफज आई प्रॉब्लम होती है, पित्तज, पित्त के कारण से होता है, तो फिर उसमें लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, गाजर और आंवले का जूस पिए उससे। और वातज हो तो फिर अनुलोम विलोम के साथ साथ फिर शीर्षासन, सर्वांग आसन भी करेंगे। ये तो मैं बता रहा था पावर योगा में 10-20 बार, एक, फिर ये 2, ये रोज करना है। ऐसे ऐसे ऐसे, इतना पूरा ना कर सके उनको ऐसे, ये ऐसे, और ये 3 अभ्यास और ऐसे। और गाय के घी से जो हवन करते हैं ना, ये भी बड़ा लाभ करता है। गाय के घी से हवन करो, ठंड भी नहीं लगेगी, और जो है ये बड़ा जोरदार है। एक, ये नीचे ऊपर वापस ऐसे, और दूसरा है ऐसे, ये पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से, ऐसे होले होले ऐसे, और फिर तेजी से ये ऐसे, और फिर जो कर सके ये ऐसे, नीचे भी ऊपर भी पूरा, और ऐसे। तो देखो एक बार तो ये पावर योगा जरूरी है, इतना भी ना हो सके तो ये जरूर कर ले। अब ओबेसिटी के लिए हमने इंटरमिटेंट उपवास, निर्जला उपवास, निर्जल उपवास, जलो उपवास, रसो उपवास, फलो उपवास, फिर मैं कह रहा था 3 कल्प हम बड़े कराते हैं। तक्र कल्प तो कोलाइटिस में, कोलाइटिस का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। हम कोलोग्रीट, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी दे करके, ब्लीडिंग आदि हो रहा है तो स्फटिका भस्म, कहरवा पिष्टी और यज्ञ की भस्म का पानी आदि ऐसे प्रयोग करवाते हैं। पथ्य तो करवाते हैं। घी, मीठा, चीनी, दूध बंद कर देते हैं। दूध यद्यपि आरोग्य के लिए अमृत है, लेकिन कोलाइटिस के लिए ठीक नहीं है। घी अमृत है, लेकिन कफ होने पर, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर और कैंसर आदि में तो कुछ दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट सब बंद करा देते हैं। ज़्यादा डायबिटीज़ हो, ज़्यादा कैंसर की स्थिति आ जाए तो थोड़े दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करा देते हैं। पथ्य, परहेज की बड़ी महिमा है, तो यह परहेज पूरा करवाते हैं। और मैं कहता हूं, जिस रोग में जो जो खाना पीना है, जैसे जैसे करना है वैसे ही करें तो 100% रिजल्ट आता है। तो मैं बात कर रहा था यूनिक कंट्रीब्यूशन। 1 से 2 किलो वजन हम घटा देते हैं। शंख प्रक्षालन कराते हैं, कोलन थेरापी कराते हैं, बस्ती कराते हैं।
उनको उद्वर्तन कराते हैं, ड्राई मसाज कराते हैं, स्टीम देते हैं, बर्ड थेरापी कराते हैं। दिन भर थेरापियां, आहार पर नियंत्रण कराते हैं, औषधि भी देते हैं, मेदोहर वेट को अश्वगंधा का भी प्रयोग करवाते हैं। और ये सब करवा करके अपने अपने अभ्यास पूरे 1 से 2 किलो डेली वजन कम, 1 महीने में 30 से 40 किलो वजन कम। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण, और मैं स्वयं इसका आत्म प्रमाण हूं, सेल्फ एविडेंस, रियल वर्ल्ड एविडेंस, एंड वी हैव रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड एविडेंस। वैज्ञानिक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, आत्म प्रमाण के साथ योग का हमने प्रयोग किया करोड़ों लोगों पर, उसके जो परिणाम आए आज वो प्रमाण बन गए। ऐसे हमने इस योग को आगे बढ़ाया, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। योग मुद्रासन के बाद तुम भी गोमुखासन कर लो बिटिया। एक एक आसन थोड़ा लंबा करने की आदत डालो। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ऐसे अपने अपने अभ्यास। गोमुखासन भी लंबा करो। जिनको ओबेसिटी, स्थित कोणासन करो जी बिटिया, आप भी चक्की आसन, स्थित कोणासन यही कर लो। इससे ओबेसिटी तो ठीक होगी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, सब इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। जिसके लिए जो नितांत आवश्यक है उस अभ्यास को थोड़ा अधिक करना। योग पूरा, आयुर्वेद की जो औषधि जिसके लिए विहित है वो औषधि पूरी लेना। औषधि का अनुपान, खानपान, पथ्यापथ्य, परहेज वो भी करना। और हाँ, जिससे जितना बन पाए उतना करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, अपने सब अभ्यासिक अनुष्ठान की तरह से लयबद्ध होकर के किए जा रहे हैं। योग पूरा, आयुर्वेद भी पूरा, पथ्यापथ्य भी पूरा, सब थेरापियां भी आपको बताते हैं इसी से रोग में ये थेरापी करना, वो पूरा करना। और ये सब कुछ करते हुए पूरी विधि विधान से जब आप योग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब क्या क्या होता है वो भी सुनना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन आदि अभ्यास अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना, जिससे जितना बन पाए। पवन मुक्तासन तो बन पाता है ना, वही अधिक कर लेना।